सभी आदमी गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे, क्या जानते हैं, संविधान पढ़ेंगे। पॉलिटी चल रहा है और पहले क्या करेंगे, इससे पहले जो भी पढ़ेंगे उसका थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद आज का टॉपिक है प्रारूप समिति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ, कितना दिन लगा, है ना, कितना दिन बहस चला, है कि नहीं, इस सब के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले एक बार हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन कर लेंगे। और जितने आदमी वीडियो देख रहे हैं वह वीडियो को एक बार क्या कीजिएगा, दोस्त मुहिमों में शेयर कीजिएगा और हाँ, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा आप लोग, है ना। और धैर्य बना कर रखें और क्या कीजिएगा, जो अगर विशेष दिक्कत होता है तो कॉपी और कलम निकाल कर रखिए। जहाँ दिक्कत होता है वहाँ पर आप क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आइए, सेशन को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आइएगा, बताइएगा से भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा का गठन जो है से कब किया गया था? 1895। किसके द्वारा, किसके नेतृत्व में? बाल गंगाधर तिलक। याद रखेंगे, सब कह देते नेहरू जी, गड़बड़ा जाता है ना। उसके बाद बताइएगा, और किसमें किया गया था इसका? स्वराज विधेयक में, याद रखेंगे। उसके बाद अगर कहेगा गांधी जी जो है ना, भारतीय संविधान में यह संविधान जो होगा वह इच्छा अनुसार होगा भारतीय के ना, वह गांधी जी कहे थे। कब किए थे बताइएगा? 1922। 1922। और किस पुस्तक में यह कहा था? यंग इंडिया। इतने तक कोई दिक्कत नहीं है, ये पहले भी पढ़ा चुके हैं, रिवीजन चल रहे हैं हम लोग। उसके बाद बताइएगा, साइमन कमीशन जो आया था वह कै सदस्यीय था? 7 सदस्यीय। कै सदस्यीय? 7 सदस्यीय था। अच्छा, एक बात बताइएगा, जो साइमन कमीशन का गठन जो है से कब किया गया था? 1927 में। अगर कहेगा से हमारे यहाँ भारत कब आया था? 28 में। आप पूरा डेट के साथ बताइए तो। 3 फरवरी। कै फरवरी? 3 फरवरी 1900 कै। और सबसे पहले कहाँ आया था? मुंबई। काली कट नहीं, कहाँ आया था? मुंबई। हाँ, बासुकी डिगामा उतर जाएंगे। चलिए आगे, कोई दिक्कत, अरे मिस्टेक होता है, कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए, मिस्टेक होता है थोड़ा सा, याद बहुत है, ये बात है। चलिए आगे, तो याद रखेंगे हम लोग, जो सबसे पहले कहाँ लड़ा? मुंबई। अच्छा, एक और बात ध्यान में रखिए, जब आया था तो गो बैक का नारा भी दिया गया था, है ना। साइमन गो बैक किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली, ये उसी का नारा है। अब आगे चलेंगे, सुने मेरी बात। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कहा था, जानते हैं, जब साइमन कमीशन जब आया था तो ये अपने रिपोर्ट जो है से कब पेश किया था? 1930 में। गठित हुआ 27 में, आया कहिया? 28 में। बाकी रिपोर्ट पेश किया कहिया? 30 में। याद रखेंगे। और एक जगह नहीं, उस सभी प्रांतों में वो बेचारा क्या किया था? घूमा था, है ना। और तब लास्ट में बेचारा इतने से क्या किया? गया था। अब बताइएगा, जो अंग्रेज, इस आयोग ने सभी अंग्रेज थे, इसलिए भारतीय ने इसका विरोध किया था। क्या किया था विरोध? साइमन गो बैक, साइमन के नारा लगाया गया था। उसके बाद बताइएगा, नेहरू रिपोर्ट जो है कब पेश किया गया था? 1928 में। याद रखेंगे। और उसके बाद अगर देखा जाए, कै सदस्यीय था जिस समय यह समिति का गठन किया गया? 9 सदस्यीय। कै सदस्यीय? 9 सदस्यीय। उसके बाद अगर देखा जाए पूरा डेट के साथ, अगर कहेगा से कब पेश किया गया था? 10 अगस्त 1928। 10 अगस्त 1900 हाँ, अगस्त को, यानी कि याद रखेंगे कहिया? अगस्त। कै अगस्त? 10 अगस्त। डेट तो ऐसे ही, वर्ष तो याद ही रहेगा 28 में। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट, इसी को क्या कहा जाता है? नेहरू रिपोर्ट। उसके बाद अगर देखा जाए, सुनने मेरी बात, सर्वप्रथम अगर देखा जाए, पहली बार, है ना, किसने यानी कि संविधान सभा पर यानी कि विचार किया था? महेंद्र नाथ राय। इसी को कहा जाता है एम.एन. राय। एम.एन. राय। कब किया था बताइए तो? 1934 में। 1900 कै। एक और बात याद रखेंगे, प्रथम बार स्वराज पार्टी ने भी यानी कि संविधान सभा की मांग किया गया था कब? 1934 में। 1900, ठीक है, रिवीजन क्लास है, सब पढ़ा चुके हम, है ना। आज शायद पॉलिटी का दूसरा क्लास है ना इस। उसके बाद आगे चलेंगे, बताइएगा, जो संविधान सभा की मांग के लिए यानी कि 1935 में कांग्रेस, कौन?
पहली बार यानी कि क्या किया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान का कथी किया गया था, सभा का गठन की मांग किया गया था। कब? 1935। आप बताइएगा, कांग्रेस के तरफ से संविधान सभा की मांग करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के ऐसे संविधान द्वारा बनाया जाना चाहिए जो वयस्क मत अधिकार पर निर्वाचित हो। कब? 1938 में। एक बात ध्यान रखेंगे, उस समय के ये अध्यक्ष तो रहते नहीं हैं, 36-37 में ये रहते हैं नेहरू जी, और 29 में ना, याद रखेंगे। बाकी 38 में जो रहते हैं सुभाष चंद्र बोस। कांग्रेस के जो अधिवेशन होता है उसमें कौन रहते हैं? सुभाष चंद्र बोस। 38 और 39 में वो बेचारा क्या कर देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं, क्योंकि गांधी जी को कहना था जो कौन पटाभी सीतारमैया बने, और बेचारा उस समय हार जाते हैं, जिसके कारण कार्यकारिणी जो परिषद होता है वह इस्तीफा दे देता है। ये चलते क्या करते हैं, ये भी इस्तीफा देकर अपना कथी करते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक के स्थापना करते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बताइएगा। अगस्त प्रस्ताव जो लाया गया था किस समय लाया गया था, किस वायसराय के समय है? लिंग को। अब पूरा डेट के साथ बताइएगा तो जी 8 अगस्त 1940। अब बताइएगा, जो अगस्त प्रस्ताव जब लाया गया था तो उस समय जो अगस्त प्रस्ताव में क्या क्या था? डोमिनियन स्टेट की मांग के बारे में भी कहा था, हाँ भाई ये जो विश्व युद्ध चल रहा है वो माने खत्म होगा, उसके बाद आपको ये दे दिया जाएगा, है कि नहीं। बाकी गांधी जी और कौन, मुस्लिम लीग, ये दोनों कहा से हम ये बात को अस्वीकार करते हैं, हम बात आपका नहीं मानेंगे। अलगले फिर क्या किया, अगस्त प्रस्ताव लाया 40 में, और फिर 2 साल के बाद ले आया कभी क्रिप्स मिशन। सेम दोनों बातों में भी था। तब उस समय कहते हैं, अरे बूढ़ बका गांधी जी कुछ बात कहते हैं, क्या कहते हैं जानते हैं? इनका कथन है, जो बैंक दिवालिया हो गया है, उसका चेक ऐसा चेक है जिसका बैंक दिवालिया हो गया है। माने उसी समय कहते हैं कौन? गांधी जी। कौन कहते हैं? माने क्यों, माने जो अगस्त प्रस्ताव में जो पारित किया गया था जो बात, फिर वो क्रिप्स मिशन में भी वही किया गया। ये चलते ही गांधी जी कहते से दिवालियों का बैंक के बिना तिथि खाली एक क्या है, चेक है। क्या है? चेक है। याद रखेंगे। आइए हो क्रिप्स मिशन जो लाया गया था, याद रखेंगे, ये भी वही बात कहा था जब विश्व युद्ध जो दूसरा चल रहा था, द्वितीय वर्ल्ड वार, उसके बाद ही माने यह सब नियम लागू किया जाएगा। अब बताइएगा, इस प्रस्ताव को भी स्वीकार कर दिया गया था। कैबिनेट मिशन की अगर बात किया जाए, कब लाया गया था? कै सदस्यीय था? 3 सदस्यीय था। अच्छा बताइएगा, जो उस समय जो 45 में ब्रिटेन में एक चुनाव हुआ था, और उस समय जो जीता था, कौन जीता था? इटली। क्रीमेंट इटली कहिए, इटली कह सकते हैं क्या? तो 45 में जो बेचारा जीता ना, तो यहाँ की राज व्यवस्था पे माने ज्यादा फोकस कर रहा था, देख रहा था से काफी आदमी परेशान है। क्या हुआ? परेशान होने के कारण, कथी होने के कारण? परेशान होने के कारण 3 सदस्यीय कहने का मतलब ऐसे आदमी भेजा, जो एक था कौन? अलेक्जेंडर कह सकते हैं, उसके पैथिक लॉरेंस थे, एक क्रिप्स, हाँ। अच्छा एक और बात, कौन ऐसे व्यक्ति थे जो क्रिप्स मिशन में भी आया और अगस्त प्रस्ताव में भी आया? अरे अगस्त प्रस्ताव कहते, सॉरी, कैबिनेट मिशन में भी और क्रिप्स मिशन में भी। क्रिप्स दोनों में आया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यानी कि, और हाँ, अच्छा कौन पार्टी से ही जीते थे बताइए तो? लेबर पार्टी। लिबरल नहीं, लेबर पार्टी। कौन पार्टी? लेबर पार्टी। याद रखेंगे, कौन पार्टी? लेबर पार्टी से, यानी कि क्लेमेंट इटली वहां के प्रधानमंत्री बने थे ना। उसके बाद बताइएगा, सुन रहे हैं, और पैथिक लॉरेंस जो थे ना, वह अध्यक्ष हुए। 3 आदमी था ना, एक था पैथिक लॉरेंस, एक था स्टेफिस क्रिप्स, और एक जो था एबी कथी, अलेक्जेंडर। ये जो था नाभिकीय मंत्री था, नाभिकीय कथी था। और उसके बाद नौसेना कह सकते हैं, नाभिक या नौसेना वही हुआ। उसके बाद स्टेफिस क्रिप्स जो था, यह व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष था, व्यापार बोर्ड के। और पैथिक लॉरेंस जो थे वह अध्यक्ष हुए, कथी हुए? अच्छा बताइएगा, संविधान सभा का जिस समय अथी किया गया था, माने गठित किया गया था, उस समय टोटल कितने सदस्यों को माने रखा गया था? 389। बाद में जाकर वह सदस्य जो हो गया ब्रिटिश प्रांतों से निर्वाचित हुए थे, कितना? हाँ 292, 92। और 4 चीफ यानी कि कमिश्नरी से निर्वाचित हुए थे, और 93 सदस्य देसी रियासतों से मनोनीत किए गए थे। क्या किए गए थे? बाद में अगर देखा जाए
आजादी के बाद संविधान सभा का पुनः गठन किया गया। आजादी के बाद उस समय सदस्यों की संख्या कितना हो गया? 299। अब पहले कितना था आजादी से पहले? 389, याद रख ले रही है। उसके बाद अगर निर्वाचित की अगर बात किया जाए तो कितना? 200। अब मनोनीत कितना हुआ? 70। और वो में देखो वो में जो हो रहा 292। अब मनोनीत हुआ था कै गो? 93 गो। कै गो? याद रखेंगे। उसके बाद अगर देखा जाए संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त में यानी कि कब हुआ था? 1946 में। 1900 कितने सीटों पर हुआ था? 296। 200 जिसमें से कांग्रेस कितना पर जीत हासिल किया था? 208। और मुस्लिम लीग कितना? वाह। और स्वतंत्रता सदस्यों से प्राप्त जो हुआ था से कितना? 15। उसके बाद अगर देखा जाए ये तो छोड़ दो, सिख। अच्छा सिख कितना लाया था से बताइए? 4 गो। कै गो? याद रखेंगे। अच्छा अनुसूचित जनजातियों के लिए 33। 33 सही है। उसके बाद बताइएगा अब आगे जो संविधान सभा के संबंध में ग्रीनविल यानी कि ऑस्ट्रेन का कथन क्या था? संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। संविधान सभा जो है कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, याद रखेंगे। अब बताइएगा, इसे तो हम लोग पढ़ लिए थे ना, कुछ और इसमें से देख लेते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुआ था कब हुआ था? 9 दिसंबर 1900। उस समय का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? जो अस्थायी थे, सच्चिदानंद थे, बाकी अस्थायी थे। दूसरा बार बैठक कब किया गया था? 11 दिसंबर, 2 दिन के बाद 1940। इसमें अध्यक्ष कौन बना? अस्थायी की अस्थायी? अस्थायी रूप से। और 13 दिसंबर को क्या किया गया? प्रस्ताव पेश किया गया। किसके द्वारा? नेहरू जी द्वारा, है ना। जवाहरलाल नेहरू कहिए, नेहरू जी कहिए शॉर्ट फॉर्म में, क्या? नेहरू जी द्वारा। अब बताइएगा संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? हाँ जवाहरलाल। और संघीय भी कहता था कौन? हाँ संघ और संघीय ये दोनों जवाहरलाल। अच्छा प्रांतीय संविधान समिति के जी वल्लभ भाई। और उसके बाद मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक ये भी हो जाता सरदार वल्लभ भाई। अच्छा देखिएगा 2 ऐसे उप समितियां था, 2 गो उप समिति था। कै गो? एक था मौलिक अधिकार उप समिति, एक था अल्पसंख्यक उप समिति। तो कहता मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपालिनी। उसके बाद अल्पसंख्यक उप समिति के कौन हो जाता? एच.सी. मुखर्जी। कौन हो जाएगा? एच.सी. मुखर्जी। दीपक कौन मुखर्जी? आप ही से क्वेश्चन बताइएगा। जो समिति की 2 उप समितियां थी, ठीक है ना, तो कौन था से बताइए दोनों का नाम और प्लस कौन समिति किसका था? तने ध्यान इतने दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है ना। चलिए आगे। प्रारूप समिति के कौन हो जाएंगे बताइएगा? ठीक है। प्रक्रिया समिति के कौन? राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के? ठीक है। उसके बाद कहेगा कार्य संचालन समिति के एम मुंशी। ठीक है। सदन समिति कहता था पटाभी सीता रमैया। अच्छा कहता राष्ट्रीय ध्वज के कहता था? ठीक है। प्रत्यक्ष पत्र समिति के कहता था स्वामी। ये हम लोगों का पहले का था जो पढ़े थे ना। आज अब हम लोग सेशन को क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। ये पहले का रिवीजन कर रहे थे, अब आते हैं ध्यान से पढ़ेंगे अभी से, ठीक है। एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार हम लोग करेंगे और ताकि याद यहीं पे हो जाना चाहिए, ठीक है। रिवीजन से होता क्या, जो एक बार जरूर जो भुलाइलो रहेंगे ना सो कम से कम याद हो जाएगा। आज हम लोग चलेंगे प्रारूप समिति। क्या चलेंगे? सुन रहे हैं मेरी बात? तो इसका गठन जो किया गया था 29 अगस्त 1947 को ना प्रथम बैठक, और जो हुआ था 30 अगस्त 1947 को। अध्यक्ष के रूप में बनाया गया था किसको? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। याद रखेंगे, याद रखेंगे। इसका गठन जो किया गया था, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1900। और प्रथम जो बैठक हुआ था वह 30 अगस्त 1947 को, एक दिन के बाद। माने 29 अगस्त को क्या किया गया? प्रारूप समिति का गठन। आपको एग्जाम में पूछेगा कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था?
29 अगस्त 1900। और प्रथम बार जो बैठक हुआ सो कब किया गया? 30 अगस्त 1900। और उसका अध्यक्ष कौन हुए बताइएगा? भीमराव। कला की प्रारूप समिति के अध्यक्ष ही थे, है ना? प्रारूप समिति के अध्यक्ष अभी ना हम लोग पढ़े से, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर, याद रखेंगे। अच्छा एक और बात, ये दो बात आपका डेट याद हुआ तो कहता से प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? और पहला बैठक कब हुआ था? 30 अगस्त 1900 हो गया। अध्यक्ष कौन थे? अच्छा 21 सदस्यीय समिति था, 7 कै यो याद हो गया। अब पहला कौन? पहला का तो हो जाएंगे कौन भी। अच्छा एक और बात, कभी कभी ये भी पूछ देता है इनको छोड़ कर माने अन्य, तो 6 ऑप्शन में रहता है, तो लॉजिक पे ध्यान देना पड़ेगा आपको। इन से 7 पहले के ऑप्शन में रहता, 7 मार कर निकल जाए, बाकी इनको छोड़ कर कहता है जो कितने सदस्य थे। ये तो अध्यक्ष हो गए ना, अन्य जो होगा सो क्या होगा? 6 गो। तो पहला तो देखिएगा, पहला होंगे भीमराव, दूसरा कौन हो जाएंगे बताएगा? एन गोपाल स्वामी अयंकर। कभी कभी पूछ देगा से इसमें से कौन नहीं है। उसके बाद तीसरा हो जाएगा कथी? अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। चौथा कौन हो जाएंगे? डॉक्टर के.एम. मुंशी, डॉक्टर के.एम. पंचमा कौन हो जाएंगे? सैयद मोहम्मद सहदुल्ला, सैयद महमूद कदी सदादुल्ला। अच्छा छठा कौन हो जाएंगे? एम.एन. माधव, जानते हैं बी.एल. मित्र के जगह पर इनको लाया गया था, है ना? और 7वां कौन हो जाएगा? टी.टी. कृष्ण, हाँ कृष्णमाचारी। अच्छा एक बार जानते हैं इनको भी लाया गया था, डॉक्टर डी.पी. खेतान के जगह लाया गया था। तो 2 आदमी को चेंज किया गया था, याद रखेंगे। अब बताइएगा हमारा संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? हमारा संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1900। डेट याद रहना चाहिए, 26 नवंबर 1900। अपनाया कब गया था? 26 नवंबर 1949। कोई दिक्कत? संविधान को कब अपनाया गया था? याद रखेंगे, अपनाया गया या स्वीकार किया गया या अंगीकृत किया गया, तीनों बात कहते तो एक ही आंसर याद रहता। तीनों बात रहता तो एक। अगर कहता से कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को। कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को। या कब स्वीकारा गया बतवा वही है, ठीक है ना? इतना में कोई दिक्कत? चलिए आगे। अंतरिम यानी कि संसद यानी कि नागरिकता अस्थायी एवं संक्रमणकालीन उपबंध, निर्वाचन संबंधी उपबंध आदि यानी कि 26 नवंबर 1949 को ही लागू किया गया था। संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को। देखिए अंगीकृत के मतलब होता है जो उस समय बन के क्या किया गया था? तैयार कर लिया गया था। बाकी पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते होंगे से पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था कब? 1929 में न, यानी कि 31 दिसंबर 1929 को 12 बजे रात में रावी नदी के तट पे झंडा फहराया गया था ना। और उस समय से ही कहने का मतलब ऐसे हम लोग क्या जी स्वाधीनता उसी समय से, वही तो 26 जनवरी यानी कि माने उस समय क्या किया गया था? क्या कहता है? पूर्ण यानी कि स्वराज का मांग किया गया था, है ना? और 30 में कहने का मतलब कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। 30 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। मेरी बात सुनिएगा। तो 30 के बाद अब उस समय कहिएगा सर संविधान थोड़े बना था उस समय तो बातें किया गया था, पेशे किया गया था 34 में, 35 में भी चर्चा किया गया था, है कि नहीं? क्या तो 26 नवंबर यानी कि कथी 26 जनवरी 1950 को अगला दिन जो है से यानी कि माने स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया ना। और उसी समय से कहा गया से अभी नहीं बल्कि हमारा जब संविधान बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, तो कहा गया से एक बेर लागू जो किया गया था, लागू की जो किया जाएगा वो कहिया 26 जनवरी को कथी 1950 को। और उसके 2 दिन पहले यानी कि राष्ट्र गान को कथी किया गया था?
गीत को, दोनों को क्या किया गया था? 24 जनवरी को, क्या जनवरी को? 24 जनवरी को ही क्या किया गया था? अपनाया गया था। अच्छा बताइएगा, सुनिएगा मेरी बात, संविधान बनाने में टोटल कितने दिन लगे थे? ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अच्छा एक और बात बताइएगा, ये जो संविधान दिवस जो है सो हम लोग कहिया मनाते हैं? 26 नवंबर को। क्या नवंबर को? याद रहता ना, संविधान दिवस कहिया मनाया जाएगा? अच्छा एक और बात बताइएगा, अच्छा जिस समय यानी कि यह लागू किया गया था, इस पर बहुत माने क्या किया गया था? बहस किया गया था। तो कितने दिनों तक इस पर विचार किया गया था? 114। अच्छा इस संविधान बनाने में टोटल कितना खर्चा किया गया था? 64 लाख। कै लाख? 64 लाख। संविधान बनाने में कितना खर्चा किया गया? इस पर बहस कितना दिन? 100 दोनों फरिया गया। संविधान बनाने में कितना खर्चा किया गया और कितना दिन बहस चला? फरिया गया ना। और आगे 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और संविधान पर यानी कि 284 सदस्यों ने उस पर क्या किया गया? तो कितना आदमी साइन किया? 284। 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को भी क्या किया गया? अपनाया गया। और 2 दिन बाद को यानी कि 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान कथी किया गया? लागू कर दिया गया। कोई दिक्कत? उसके बाद जिस समय यानी कि लागू किया गया ना, या माने अपनाया गया था, उस समय राजेंद्र प्रसाद को भारत का कथी राष्ट्रपति चुना गया था। उसी समय प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। तब बताइएगा 51, 52, 50 कहिया? 50 में याद रखें, याद 24 को ही 24 जनवरी को ही यानी कि उसी समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया? भारत का राष्ट्रपति चुना गया। और संविधान सभा को भंग कर उसे अंतिम यानी कि संसद में कथी के अंतरिम सरकार में कथी कर दिया गया? परिवर्तित कर दिया गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतने से बहुत सारा क्वेश्चन है निकलेगा। अब बताइएगा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। अगर कहेगा तो राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? पूरा डेट के साथ याद रखिए, 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1900। अभी तक का सब डेट याद है आपको? एक बार हमको मौने पूछ लेने का। कोई दिक्कत है? साल नहीं बोलिएगा, पूरा डेट के साथ बताइएगा। कोई दिक्कत? तो बताइएगा 29 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? प्रारूप समिति का। अच्छा बताइएगा 30 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? वाह वाह। उसके बाद बताइएगा, जो आवाज नहीं कीजिएगा, ठीक है ना, जो संविधान सभा जो है अंगीकृत कब किया गया था? ठीक। उसके बाद बताइएगा, जो संविधान दिवस के रूप में 2000 कहिया से मनाया जाता है? ये छूट गया था। 2000 कहिया से? संविधान दिवस कहिया से मनाया जाता है? 2015 से नहीं, भाजपा के सरकार वाले वो से मनाने लगा। अच्छा देखिए, हम लोग भी जानते हैं बिहार दिवस जो मनाते हैं वो 10 से मनाते हैं। जब नीतीश बाबू आए थे तब से मना रहे हैं कि नहीं? बिहार दिवस 10 से, हाँ 10 से। उस समय वही थे मुख्यमंत्री। हाँ गांधी मैदान बंद हो गया है पानी के कल आने वाला है ना, 22 में जाने वाला है, तो प्रोग्राम चल रहा है, तो पब्लिक के लिए बंद कर दिया है। अच्छा। अब बताइएगा, जो संविधान बनाने में कितना दिन लगा था? पूरा बोलिए ना डेट के साथ। उसके बाद इस पर कितने दिन बहस चला था? अब इसमें कितने देशों ने संविधान का अवलोकन किया था? 60 देशों ने। कई देशों ने? और उसके बाद कितना खर्चा लगा था? उसके बाद बताइएगा, जिस समय यानी कि 24 जनवरी 1950 को संविधान का माने संविधान सभा की अंतिम बैठक हुआ था, उसमें कितने व्यक्ति ने साइन किया था? 200। बाकी तीनों से कोनो कैसे खुश सीना आया था तनिक बाद। उसके बाद आगे राष्ट्रीय गान को और राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था? और ये जो बने थे राजेंद्र प्रसाद यानी कि राष्ट्रपति बने थे, वह कब बने थे? 24 जनवरी 1900। अच्छा बताइएगा, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? जी 22 जुलाई 1900।
और राष्ट्रीय ध्वज के लिए प्रस्ताव यानी कि कौन लाए थे बताइएगा? पंडित गोविंद मालवीय ने और रखा था। और राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण जो किए थे कौन किए थे बताइएगा? पेंग यानी कि पिंगली वेंकैया द्वारा किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्वज का निर्माण जो किया गया था, राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण जो करवाया माने किया गया था किसके द्वारा? पिंगली, हाँ वेंकैया, पिंगली वेंकैया। राष्ट्रीय ध्वज का कथी किया गया था? निर्माण किया गया था। अच्छा, इसका लंबाई चौड़ाई बताइए तो कितना कितना अनुपात में? 3:2 लंबाई चौड़ाई की बात है जी। और चौड़ाई अगर लंबाई कहते तो 2 अनुपात। बाकी ज्यादातर देखिएगा चौड़ाई लंबाई देता है लड़का के कंफ्यूज के लिए। आप पहला का ऑप्शन रहता 3:2, पटापट मारता निकल जाता मुस्कुराए कि आहा फंसाना है उसको, है ना। चलिए आगे। अरे ये सब बात ये चलते बोल देते हैं, सब क्वेश्चन पढ़िएगा ना उस समय माने ध्यान उसी पे कॉन्सेंट्रेट रहना चाहिए। लड़का आधा क्वेश्चन पढ़ता अब पटाख सीना मार देता, आई ना देखे से लास्ट में क्या कह रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है हाँ के जगह न लास्ट में लगेले रहता, आ लड़का हाँ वाला पहले का ऑप्शन दे ले रहता, देख के आ गए आ लास्ट में कहे इसमें कोई न है और ल फंस गया। तो ये सब पर ध्यान देना पड़ता है एग्जाम के समय, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। संविधान सभा में कुल कितने महिलाओं थी बताइएगा? 15। कै गो? उसके बाद बताएंगे। और कितने महिलाओं ने अंगीकृत करते समय केवल कितने साइन किए थे? था 15 को, बाकी साइन कै गो? 8 को महिला किया था। और भारतीय संविधान का हिंदी संस्करण यानी कि कौन था? बसंत कृष्ण वैद द्वारा तैयार किया गया था। किसके द्वारा तैयार किया गया था? बसंत कृष्ण वैद द्वारा तैयार किया गया था। संविधान, भारतीय संविधान को अंग्रेजी में प्रेम यानी कि बिहारी नारायण राजदाता ने लिखा था। तो कहेगा भारतीय संविधान को अंग्रेजी में किसने लिखा था? प्रेम बिहारी, याद रखना ना, प्रेम बिहारी नारायण। प्रेम बिहारी इंग्लिश में अनुवाद कौन किया संविधान को? और संविधान को हिंदी में कौन किया? बसंत कृष्ण वैद। तो हिंदी वाला बसंत, हिंदी वाला बसंत, और अंग्रेजी में कौन? प्रेम बिहारी। प्रेम लव की याद रखेंगे। एल माने एल भी माने इंग्लिश में है ना, ज़्यादातर सब खूब माने इस पे चर्चा करता है, तो याद रखेंगे। अच्छा बताइएगा, भारतीय संविधान पर चित्रकारिता नंदलाल बोस एवं राम मनोहर सिन्हा ने किया था। तक लिखल कौन भाषा में गया था संविधान? इंग्लिश में? हाँ, सबसे पहले अगर देखा जाए संविधान जो लिखा गया था ना, वो तो संस्कृत नहीं होगा, संस्कृत में था वही ना। संस्कृत कैसे हो जाएगा? ये जो होगा ना अंग्रेजी, इंग्लिश तो ऐसे अंग्रेजी में होगा। अनुवाद देखिए, अनुवाद की बात नहीं हो रही है, ये लिखा गया अनुवादों में है चर्चा। देखिए तो हिंदी में जो कहा था संविधान सभा का हिंदी संस्करण है, ये संस्करण कर सकता है, ये अनुवाद किया यानी कि बसंत कृष्ण वैद। और बाकी भारतीय संविधान को अंग्रेजी में प्रेम बिहारी नारायण ने लिखा था, यही लिखा, ठीक है। उसके बाद कहता भारतीय संविधान पर चित्रकारिता जो है, चित्र के बारे में कौन? नंदलाल, तो नंदलाल बोस याद रखेंगे। एवं कथी? राम मनोहर सिन्हा थे। राम मनोहर केसी वहीकर ने भारतीय संविधान को अर्ध क्या किया? संघीय कहा था। तो कहेगा सो भारतीय संविधान को अर्ध संघीय किसने कहा था? केसी वहीकर। केसी वहीकर, वही माने वहीवर। अच्छा, भारत का मूल संविधान अगर देखा जाए कहाँ से सबसे पहले प्रकाशन किया गया था? उत्तराखंड से। अगर संविधान की अगर बात किया जाए कहाँ से प्रकाशन किया गया था? देखिए लिख तो दिया, सब हिंदी में लिख दिया, इंग्लिश में लिख दिया, बाकी प्रकाशन कहाँ से किया गया? उत्तराखंड के कहाँ से? देहरादून से। कहाँ से? देखिए इतना डीपली आपको लुसेंट में नहीं मिलेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये सब बात जानना जरूरी है, हर बात जानना जरूरी है। उसके बाद आगे आते हैं। अगर कहता भारत का मूल संविधान संसद भवन में संरक्षित है, माने संविधान जो है से कहाँ इसको सुरक्षित रखा गया? संविधान को ये माने किताब लिखा रहता है ना, किताब मोटा रही चाहिए, हाँ डिजाइन उजाइन सब बनायल उनायल पूरा रहे, तब तो चित्रकारी भी कल के रहे ना,
तो कौन? नंद बोस, नंदलाल नंदलाल बोस कह सकते हैं। खराब नहीं हुआ होगा। बहुत सा पेज पे बनाया गया। खराब कैसे हो जाएगा जी? अच्छा, एक और बात ध्यान में रखेंगे, भारत का मूल संविधान संसद भवन में कथी है? संरक्षित है। इसको कहाँ रखा जाता है? संसद। अच्छा, उसके बाद करीब कितने शब्द है? क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा आपको जल्दी, तो याद रखेंगे 1,00,000 कै लाख 17,369 शब्द है। 1,17,369 शब्द है। और करीब अगर देखा जाए हिंदी में करीब कितना है? 1,45,000। 1,00,000 शब्द की बात हो रही है, याद रखेंगे। अच्छा, विश्व में अमेरिका का प्रथम लिखित संविधान है, ये तो सभी आदमी जानते हैं। जो प्रथम लिखित संविधान किसका है? अमेरिका का। अगर कहता है सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का। और कई देशों से लेकर तब जाकर हमारा भारत देश माने कथी किया है? संविधान का तैयार किया। विश्व का सबसे नवीनतम यानी कि संविधान किसका है? नेपाल का। कुछ दिन 2015 में बनवे किया इसका, है ना? मोदी जी आए हैं तब 2015 माने न्यूनतम संविधान किसका? नेपाल का। न्यूनतम संविधान किसका? नवीनतम या न्यूनतम? न्यूनतम के मतलब नहीं नया वाला, नवीनतम या न्यू कह सकते हैं। ये लास्ट में किसका है? नेपाल का। अब बताइएगा, इंग्लैंड आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला कौन है? देश है। तो कहेगा आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला देश कौन है? इंग्लैंड। कौन है? कितना क्वेश्चन इतने से निकला से जानते हैं? बहुत क्वेश्चन निकला। चलिए अब आगे, संविधान के अधिवेशन की अगर बात किया जाए, एक भी अधिवेशन होता था, तब प्रथम अधिवेशन ओनली फॉर आप डेट बताइएगा, पर इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इसको हम लोग छोड़ भी सकते हैं क्या? चलिए अब आगे चलें। हाँ, बाकी इसको याद करना पड़ेगा। आंतरिक सरकार जो 1946 में बना था, 1900 क्या सुनिएगा, तो जवाहरलाल नेहरू जो थे, इनको कौन सा पद दिया गया था? कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष। अच्छा बताइएगा, गृह मंत्री कौन थे? और सूचना एवं प्रसार मंत्री वही थे। अच्छा, खाद्य एवं कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद। याद रख ले रहेंगे, खाद्य एवं कृषि मंत्री। और गृह मंत्री कहता था सरदार वल्लभ भाई पटेल, याद रखेंगे। उसके बाद अगर खाद्य एवं कृषि कहता था राजेंद्र, याद रखेंगे। उसके बाद उद्योग मंत्री कहता था जॉन मथाई। उद्योग था जॉन मथाई, याद रहता ना। अच्छा, श्रम मंत्री कौन था? जगजीवन राम। इस बार का बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा गया है। इस बार का जो सिविल वाला हुआ है तो 17वीं जी 17वीं बीपीएससी का ही क्वेश्चन है। तो श्रम मंत्री कौन थे बताइएगा? जगजीवन राम। जगजीवन। अच्छा, शिक्षा एवं कला मंत्री कौन थे? राजगोपालचारी। राजगोपाल। अच्छा, रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। कौन थे? बलदेव सिंह। कौन थे? अच्छा, रेल एवं परिवहन मंत्री कौन थे? असफ अली। कौन था? असफ अली। उसके बाद अगर देखा जाए डाक एवं वायु अगर पद के मंत्री कौन थे? अब्दुल निसतक। अच्छा, वित्त मंत्री याद रखेगा, लियाकत अली। वित्त मंत्री कौन थे? अच्छा, कार्य एवं खनन एवं ऊर्जा मंत्री कौन था? CH भाभा। CH कथी? ऊर्जा से याद रख लेगा, एटॉमिक ना ऊर्जा, उससे तो भाभा, है ना। उसके बाद आगे स्वास्थ्य मंत्री कौन था? गजनफर अली खा। अच्छा, विधि मंत्री कौन था? जोगेंद्र नाथ मंडल। हाँ, जोगेंद्र नाथ मंडल। एक हो जाएगा वंशीय मंत्री कौन था? आई कथी? चंद्रगीर। एक और बात, चंद्रगीर है। हाँ, वो है वाला चुंदरी वाला का ना। चलिए आगे, तो इसमें से इम्पोर्टेंट कौन होगा सो सुनिए। सबसे पहले कार्यकारी यानी कि कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे? जो मेन है उसको रिवीजन एक बार कर लीजिए। गृह एवं सूचना प्रसार मंत्री सरदार वल्लभ भाई। गृह एवं सूचना प्रसार मंत्री राजेंद्र प्रसाद नहीं बल्कि सरदार वल्लभ भाई। कहाँ दिमाग रखते हैं आप लोग पता नहीं। उसके बाद खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। खाद्य एवं कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद। खाद्य एवं कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद
उद्योग मंत्री कौन हो जाएंगे? जॉन मथाई। कौन मथाई? श्रम मंत्री कौन हो जाएंगे? जगजीवन राम। श्रम मंत्री। शिक्षा एवं कला मंत्री कौन हो जाएंगे? सी राजगोपाल। शिक्षा मंत्री कौन हो जाएंगे? सी राजगोपालचारी। अच्छा, रक्षा मंत्री कौन हो जाएंगे? बलदेव सिंह। बलदेव सिंह। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। अच्छा, रेल मंत्री असफ अली। कौन अली? असफ अली। उसके बाद वित्त मंत्री लियाकत अली। वित्त मंत्री लियाकत अली। और इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं ये आजादी के पहले, ये आजादी के, अब आजादी के बाद। अब हाँ, आंतरिक मंत्री बना गया था। अब जो है अब ऐसे होगा। देखिए, अब 1947 के आजादी के बाद पहला मंत्रिमंडल देखिए 1947 के, ये तो 1946 के था, आजादी से पहले। अब आते हैं, देखिएगा प्रधानमंत्री कौन बने बताइएगा? नेहरू। पंडित जवाहरलाल। और ये यानी कि विदेशी मामले के भी मंत्री थे, है ना, विदेश मंत्री भी थे। कौन? जवाहरलाल। अच्छा, गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई। तो आंतरिक वाला में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और आजादी के बाद वाला में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल। कोई दिक्कत? खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन है? तो उनको भी आंतरिक सरकार वाला में वही मिला था, इसमें भी आजादी के बाद भी वही मिला क्या? अच्छा, शिक्षा मंत्री कौन है बताइएगा? हाँ, मौलाना अबुल कलाम आजाद। वो में थे कौन? सी राजगोपाल। ए में आजादी के बाद कौन हो गए? मौलाना अबुल कलाम आजाद। अच्छा, रेल मंत्री कौन है? जॉन मथाई। बाकी वो में रेल मंत्री था असफ अली, आंतरिक वाला में असफ अली, आजादी के बाद जॉन मथाई। सबसे ज्यादा जो है से अगर बजट की अगर बात किया जाए रेल वाला, सबसे ज्यादा जॉन मथाई ही पेश किया, याद रखेंगे 10 बार। कै बार? याद रखेंगे। आगे सुनना मेरी बात। वित्त मंत्री कौन मंत्री? तो ओ में आंतरिक वाला में था लियाकत अली। ए में वित्त मंत्री कौन हो जाएगा? आर के। हाँ, सरमुखम सेठी। अच्छा, विधि मंत्री कौन है? मंत्री विधि मंत्री हो जाएंगे इसमें कौन? बी आर अम्बेडकर। विधि मंत्री कौन हो जाएंगे? याद रखेंगे। वो में कौन था जानते हैं? विधि मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल थे। अच्छा, स्वास्थ्य मंत्री कौन हो जाएंगे? राजकुमारी अमृता। कौन? राजकुमारी अमृता। और वो में था जगरफर। चलिए, तो ये में याद रखेंगे स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृता कौर। अच्छा, वंशीय मंत्री कौन था? CH भाभा। CH कौन? भाभा। और एक हो जाएगा संचार मंत्री कौन हो जाएंगे? रफी अहमद किदवाई। अच्छा, कार्य एवं खान एवं ऊर्जा मंत्री कौन हो जाएंगे? BN गढ़वी। कौन हो जाएंगे? BN गढ़गिल। अब हो गया। संविधान सभा की यानी कि महिला सदस्य की सूची की अगर बात किया जाए तो तीन गो नहीं बहुत है, 15 गो है। कै गो? और जितना भी है सब किस दल से? कांग्रेस का ही है। कथी का? बाप रे बाप। चलिए, तो इतना ही हो जाएगा। अब जो हम लोगों का चलेगा टॉपिक नंबर क्या है? 1-2 पॉइंट और सुन लीजिएगा। हिंसा यानी कि हंसा मेहता जो है कांग्रेस द्वारा मुंबई से नामांकित ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और संविधान सभा में यानी कि बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थी, और एनी मस्किरीन देसी यानी कि रिसायतों से प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र कौन थी? महिला प्रतिनिधि थी। महात्मा गांधी जी एवं मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। कहेगा कौन ऐसे व्यक्ति थे जो संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं थे? तो महात्मा गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना। और विश्व में संविधान का उद्भव ब्रिटेन से ही हुआ तथा विश्व में प्रथम लिखित संविधान जो है किसका है? USA का। इस तरह से हमारा टॉपिक खत्म। और नेक्स्ट दिन जो हम लोग का टॉपिक चलेगा संविधान की विशेषताएं, संविधान की, जिसमें अनुसूची वगैरह वगैरह जितना भी होगा हम लोग पढ़ेंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं क्या? और वीडियो को सभी आदमी क्या कीजिएगा, थोड़ा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, है ना। और आंसर क्या कीजिएगा, आप लोग जो पढ़ाते हैं ना उसका आंसर भी कमेंट कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, उससे याद होता है, ठीक है ना, कमेंट करने से। और दोस्त महीम में थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोगों को भी बेनिफिट हो सके। चलिए, धन्यवाद।